सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदनीय छोर सदगुरु श्री कबीर साहिब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में से झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बहुत ही विचारमान संत थे, अच्छे संत थे, कभी किसी को धोखा नहीं दिए अपने जीवन में, और जो धोखा देता है वो धोखेबाज माना जाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब का पारक सिद्धांत है, सदगुरु श्री कबीर साहब जी का आत्म सिद्धांत नहीं है। लेकिन आजकल लोग पारक सिद्धांत को आत्म सिद्धांत से मिलाना चाहते हैं। बात बात में वही कहते हैं, आत्म ज्ञान आत्म ज्ञान आत्म ज्ञान, है ना। पारक ज्ञान कोई नहीं कहता है। इसलिए पारखियों को विचार करना चाहिए और विचार से रहना चाहिए। कभी भी धोखे से न धोखे में आना चाहिए, न धोखे में मिलना चाहिए। मिलावटबाजी का माल कभी नहीं बेचना चाहिए। लोग संसार में धोखा बहुत देते और ऐसा ऐसा धोखा देते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। एक अपने ससुराल गया और ससुराल में रहते 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 उसको 15-20 दिन हो गए। उसके घर में खाने पीने में कमी थी, तो सोचा कि लाओ ससुराल में ही रह आऊँ महीना 6 महीने। करता कुछ नहीं था। अब बहुत दिन हो गए। अब उसके सास ससुर बोले क्या करें, दामाद तो जाते ही नहीं, अब क्या करना चाहिए। उन्होंने सलाह की कि ऐसा करो, मैं तो खेत पे जाता हूँ हल लेकर के। बुढ़िया बोली कि मैं जाती हूँ गोबर पाथने के लिए। उनकी जो लड़की थी वो बोली मैं जाती हूँ पानी भरने के लिए, और शाम को लौटेंगे, सुबह चलो। वो सुबह ही निकल गए। अब वो देख रहे हैं कि घर में ना तो धुआं आ रहा है ना कुछ भी। क्या बात है, देखे तो फाटक बंद। पड़ोसियों को पूछे, उनसे क्या भैया क्या बात है, आज घर में कोई धुआं नहीं, उन्हें दरवाजा बंद है। कि आप गए तो सब गए रिश्तेदारी में, कहीं बाहर निकल गए, कि चले गए कि हाँ। अब उनके अब क्या करना। तो वो घर में गए तो पहले किवाड़ ऐसे रहते थे कि एक किवाड़ उतार लो, अंदर घुस जाओ आराम से। तो उन्होंने किवाड़ उतारा, मेहमान ने अंदर देखा तो नाद के नीचे एक मटके में उनको दूध मिल गया, और दूध उनने प्रांत में पलटा और खोजे तो थोड़ा बूरा भी मिल गया, शक्कर का बूरा। बम फेंट लिया और पी लिया खूब कस के, और किवाड़ तैसा का तैसा ही निकाल लिया, और बाहर आकर के और झोंपड़ी में पड़ के सो गए। अब शाम हुई, अब आए, अब उसके ससुर भी आ गए, सासू भी आ गई, उसके साली सब आ गए। बोले हाँ गए जीजा जी, कि हाँ बेटी अब तो दबांग गए। हाँ सास बोली हाँ आज गए, पहले से ही ऐसी कर लेते तो चले जाते। तो बाप बोला कि मैं तो बाप बड़ो करके को और लेके हल गयो तरके को। सास बोली कि मैं तेरी माँ बड़ी करके की और लेके हेल गई तरके की। लड़की बोली मैं तेरी धिये बड़े करके की और लेके कलसा गई तरके की। और तब तक वो झोंपड़ी में से निकले, अब मैं तेरा जमाई बड़े करके को और पी के दूध परऊं तरके को। उन्होंने हाथ जोड़े, बेटा बहुत दिन हो गए और हमारे जहाँ भी इतना खाने पीने का नहीं है, आप 50 रोटी खाते हैं, अरे कुछ कमाओ अपने घर जा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जो झूठ बोल करके धोखा दे करके संसार को लूट रहे, धोखा दे करके नहीं लूटना चाहिए। खून पसीना की कमाई पर विश्वास करना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है वो सत्य का है, और सत्य सिद्धांत पर जो भी चलेगा उसके लिए कभी जीवन में कमी नहीं आएगी। इसलिए साहब कहते हैं तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। हे जनैया चेतन अविनाशी तू सत्य है, तू क्यों धोखे में भूला हुआ है। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबंद न कीना, इसी भाष में भरमा डोले बनो बुद्धिहीना। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं छीना। है गीता को पढ़ता है, भागवत को पढ़ता है, रामायण को पढ़ता है, अष्टावक्र गीता को पढ़ता है, उन्हीं के दृष्टांत देता रहता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो पारक सिद्धांत है
तो पारक सिद्धांत से और भ्रम के सिद्धांत को मिलाना चाहता है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि जब तक आप भ्रम को मिलाते रहोगे, धोखे को मिलाते रहोगे, इधर उधर की चाशनी चाटते रहोगे, तब तक आपको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, जब तक गुरु भक्ति को अपने अंदर नहीं लाओगे, जब तक 10 दोषों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे। 10 दोष हैं तन मन बचान के, इन्हें गुरु पर खाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। भाइयों, 10 दोष हैं। चोरी, हिंसा, व्यभिचार। चोरी करोगे पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी। हिंसा करोगे पकड़े जाओगे, संस्कार भी बिगड़ेंगे। व्यभिचार करोगे, मार पड़ेगी, संस्कार बिगड़ेंगे। गाली, निंदा, झूठ से अंतःकरण बिगड़ेगा। ये गाली देना है, जीव के ऊपर किसी को मानना, ये जीव को गाली देना है। जीव को आत्मा कहना या जीव को ब्रह्म कहना, ये स्वयं अपने आप को गाली देना। ये चेतन जीव सभी प्रकार की मानवीयों से रहता है, इसलिए अपने आप को जानो। गाली, निंदा, झूठ को त्यागो। गाली, निंदा, झूठ, ईर्षा, क्रोध, मान, छल और ईर्षा को, क्रोध को, मान, छल को अपने अंदर से दूर करो, नहीं तो 10 दोषों का तो आपको फल भोगना पड़ेगा। और ये तन मन वचन से ही बनते, इसलिए चेतन जीव की सत्ता के बिना कोई दोष बनता नहीं। तो चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इस चेतन अविनाशी के ऊपर कोई दूसरा ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा समय चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। बड़बड़े ज्ञानी, बड़बड़े ध्यानी इस संसार में आए, लेकिन चटनी जैसी चाट के चले गए। न वो ब्रह्म ने बचा पाए, न किसी ने बचा पाए, न ईश्वर परमात्मा ने काऊ ने बचा नहीं पाए, क्योंकि वो है ही नहीं। विश्वामित्र ने कम तपस्या नहीं की, लेकिन वो मेनका के चक्कर में फंसी गए। इसलिए सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो। नारद ने कम तपस्या नहीं की, भजमन नारायण नारायण करते रहते थे, और वो राजा श्रीधर की बेटी दमयंती के चक्कर में फंस गए, बचे नहीं। जब वो जंगल में रहे श्रृंगी ऋषि, उनके विमान उनके पिता थे, रखवाली करते रहे, लेकिन वो भी नहीं बच पाए। वो भी समता के चक्कर में और फंसी गए। कुटनी उनको ले आई महाराज दशरथ के लिए, बचे नहीं। चमन ऋषि थे, उन्होंने भी देखो कितनी तपस्या की, और वो महाराज सरियाद की बेटी सुकन्या के चक्कर में फंसी गए। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी कम नहीं थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने सूरत अपनी बेटी की देखी, सरस्वती की, उसी के चक्कर में फंस गए और सरस्वती से विवाह करे। सरस्वती पुराण में प्रथम ही ये सारी गाथा लिखी हुई है। ये सारे के सारे ऐसे ही रहे। इसी प्रकार से महादेव ने भी कम तपस्या नहीं की, और फिर भी भील उनकी बेटी उनके पीछे दौड़ जाते थे। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, और धोखे में नहीं फंसना चाहिए। यदि धोखे में फंसोगे, भूल में फंसोगे, तो आप अपने आप को जान नहीं पाओगे। इसलिए पारक सिद्धांत को महत्व दो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है, जड़ चेतन का निर्णय है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। जड़ में ज्ञान नहीं है और चेतन में ज्ञान है। इसलिए पारक सिद्धांत ही सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है, आत्म सिद्धांत नहीं। बोलिए श्री